कुछ टेक कंपनीज अब एआई के लिए स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स बनाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल साई-फाई जैसा लगता है, लेकिन ये पुरानी इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि आने वाले सालों का रियल प्लान बन चुका है। खासकर एक अमेरिकन कंपनी ईथरफ्लक्स ने इस दिशा में बड़े स्टेप्स अनाउंस किए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ईथरफ्लक्स क्या प्लान कर रहा है, ये क्यों एआई रेस में एक नया चैप्टर हो सकता है, स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स क्यों जरूरी है और ये अमेरिका चीन टेक कंपटीशन को कैसे बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करते हैं ईथरफ्लक्स के गैलेक्टिक ब्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। रिपोर्ट कहती है कि एक अमेरिकन कंपनी ईथरफ्लक्स ने एआई के लिए अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। ये कंपनी 2026 में अपना पहला सोलर सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान कर रही है। उसके बाद 2027 के शुरुआती महीने में उसका पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर, जिसे उन्होंने गैलेक्टिक ब्रेन नाम दिया है, स्पेस में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट अर्थ के क्लोज ऑर्बिट में रहेंगे और इंफ्रारेड लेजर टेक्नोलॉजी से एनर्जी और डेटा सप्लाई करेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ईथरफ्लक्स स्पेस में ऐसे सैटेलाइट्स भेजना चाहता है जो एआई कंप्यूटिंग लोड को अर्थ से बाहर हैंडल कर सके। एआई टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से डेटा और बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई की बढ़ती जरूरतों की वजह से 2030 तक एनर्जी कंजप्शन लगभग 165% तक बढ़ सकती है। अर्थ पर मौजूद डेटा सेंटरों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली, पानी और कूलिंग चाहिए होती है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा, महंगा और रिसोर्स इंसेंटिव होता है। इसलिए कुछ टेक लीडर सोच रहे हैं कि स्पेस की नेक्स्ट बिग प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहां पर बिजली की कमी नहीं होगी, जमीन पर प्लेस लेने वाली स्पेस लिमिटेशंस नहीं होंगी, कूलिंग और हीट प्रॉब्लम्स कम होंगे, एआई कंप्यूटर पावर को अच्छी तरह स्केल किया जा सकेगा। ईथरफ्लक्स का प्लान यही है, सैटेलाइट्स के एक बड़े नेटवर्क से डेटा और एनर्जी अर्थ पर बिना इंटरप्शन के भेजना। ईथरफ्लक्स के प्लान के अनुसार सैटेलाइट्स ऑर्बिट में रहते हुए सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेंगे और इसे अर्थ तक इंफ्रारेड लेजर की मदद से बीम करेंगे। ये अलग है क्योंकि नॉर्मल रेडियो वेव से एनर्जी भेजने में बहुत लॉस होता है। इंफ्रारेड लेजर ज्यादा टारगेटेड और एफिशिएंट तरीका माना जाता है। ये आइडिया सिंपल है, स्पेस में कंटिन्यूअस सनलाइट मिलता है, तो क्यों ना वहाँ सोलर पावर को हार्नेस किया जाए और अर्थ पर भेजा जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी से एनर्जी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं, जो अब ग्राउंड डेटा सेंटर स्ट्रगल करते हैं। एआई की दुनिया अकेले सॉफ्टवेयर की रेस नहीं रही, अब इसका मतलब कंप्यूटिंग, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कंपटीशन बन गया है। ईथरफ्लक्स के फाउंडर बाइजू भट्ट का कहना है कि एआई की असली रेस कंप्यूट कैपेबिलिटी, एनर्जी सप्लाई की है। अगर एआई को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ एल्गोरिदम्स या रिसर्च से काम नहीं चलेगा, ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए और उसके लिए ज्यादा बिजली चाहिए होगी, और उसी जगह स्पेस बेस्ड सॉल्यूशंस फ्यूचर का हिस्सा बन सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर अमेरिका अभी इन तरीकों में भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो चाइना और दूसरे देश इस फील्ड में आगे निकल सकते हैं। ईथरफ्लक्स अकेले स्टार्टअप नहीं है जो स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स पर काम कर रहा है, बड़े टेक प्लेयर्स भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। गूगल ने प्रोजेक्ट सनकैचर शुरू किया है, जो भी स्पेस में एआई चिप्स को डिप्लॉय करने पर काम कर रहा है। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन महीनों में ऑर्बिटल डेटा सेंटर टेक पर रिसर्च कर रही है। एलॉन मस्क की स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट्स को एआई कंप्यूटिंग पेलोड्स कैरी करने के लिए अपग्रेड कर रहा है। इन सब का कॉमन एम ये है, एआई के लिए एनर्जी और डेटा प्रोसेसिंग को अर्थ से बाहर शिफ्ट करना, ताकि कंप्यूट कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों बड़े स्केल पर मिल सके। तो एआई रेस अब सिर्फ कोड और रिसर्च की नहीं है, ये कंप्यूट पावर, एनर्जी सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केल का कॉम्पिटिशन भी है। ईथरफ्लक्स जैसी कंपनीज अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर भेजने का प्लान रख रही हैं, जिससे एआई कंप्यूटर को ज्यादा फास्ट, कंटिन्यूअस और एफिशिएंट बनाया जा सकेगा। ये कदम ग्लोबल टेक बैटल में एक नया चैप्टर साबित हो सकता है, खासकर अमेरिका को चीन और दूसरे टेक नेशंस के मुकाबले आगे रखना है। क्या आप भी सोचते हैं कि 2030 के पहले स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स कॉमन होंगे? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर करें और एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।